सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उपसहसंयोजक संकुलों में समावयता। तो सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयता क्या होती है कि हम जानते हैं यदि किसी एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या अधिक यौगिकों को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन यौगिकों को क्या कहते हैं, आइसोमर्स या समावयी कहते हैं। और ये जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, समावयता कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो त्रिविमीय समावयता और एक स्ट्रक्चरल समावयता, संरचनात्मक समावयता। तो जो त्रिविमीय समावयता होती है वो दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और जो स्ट्रक्चरल समावयता होती है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो बहुत प्रकार की होती है। उसमें क्या आता है, बहुलकीकरण समावयता, आयनीकरण, हाइड्रेटेड, बंध, उपसहसंयोजकता की स्थिति और विपरीत और लिगेंड समावयता। ये इन सब के कारण क्या होती है, स्ट्रक्चरल समावयता होती है। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसके नाम से ही पता है कि उसमें संरचना के कारण उसमें ये होगी। तो ये जो संकुल यौगिकों की संरचनात्मक अंतर से ये समावयता प्रदर्शित होती है। तो ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है लिगेंडों के, उसके कारण क्या होता है, उनकी जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है वो प्रभावित होती है। तो जो डिफरेंट केमिकल फार्मूला होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, वो किसके कारण होते हैं, इनके लिगेंडों की बॉन्डिंग के कारण, कि सेंट्रल एटम से लिगेंडों की बॉन्डिंग किस तरह की है, कि किस तरह से अलग अलग लिगेंड सेंट्रल एटम से बनता है। तो ये जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से बनते हैं, और जो जो एटम है लिगेंड, और दूसरा है कि कौन सा एटम लिगेंड से सेंट्रल मेटल से अटैच हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग अलग प्रकार के होंगे। जो इसमें है कि ये बहुलीकरण समावयता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है आयनीकरण समावयता जिसमें कि ऋणायनों की अदला बदली होती है। और हाइड्रेटेड समावयता में क्या होता है कि जल के अणु विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। और बंध समावयता या लिंकेज समावयता में उन संकुलों में पाई जाती है जिसमें उभयदंती या एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। और इसके अलावा उपसहसंयोजक समावयता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कि लिगेंड और केंद्रीय धातु के मध्य एक्सचेंज होता है। और उपसहसंयोजकता की स्थिति में क्या होता है कि बहुकेंद्रीय संकुलों में पाई जाती है। इसमें जो होता है उपसहसंयोजक समावयता की भांति दोनों धातु परमाणु के साथ जुड़े लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। और जो सेवंथ है लिगेंड समावयता, उसमें लिगेंड की स्वयं की संरचनात्मक समावयता होती है। जैसे कि डाई अमीनो प्रोपेन में जो इसमें अमीन है उसकी स्थिति डिफरेंट हो जाएगी, पहले 1,3 है बाद में 1,2 हो जाएगी। तो ये क्या है, लिगेंड समावयता। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।